तो ठीक है बेटा, ट्वेल्थ क्लास पॉलिटिकल साइंस में जो है बेटा, ये चैप्टर जो हमारा चल रहा था, चैप्टर का नाम था समकालीन दक्षिण एशिया। इसमें सबसे पहले हमने भारत पाकिस्तान के संबंधों के बारे में पढ़ा। उसके बाद भारत श्रीलंका के संबंधों के बारे में पढ़ा, पाकिस्तान के साथ जो युद्ध थे 65, 47, 71, ठीक है बेटा। और उसके बाद 1999 इन युद्धों का जिक्र भी आया था। उसमें पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को किस तरह से प्रायोजित किया जाता है, भारत के खिलाफ जो है आतंकवाद को किस तरह से प्रयोग में किया जा रहा है, भारत में जो है अस्थिरता अराजकता फैलाने के उद्देश्य से जो है पाकिस्तान भारत में जो है आतंकवादी गतिविधियों को जो है बढ़ावा देता है। तो इससे ये पता चलता है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध बिल्कुल अच्छे नहीं है, और चीन जैसी जो शक्ति है जो एशिया महाद्वीप में अपना दबदबा चाहती है और भारत को जो है अपने मार्ग की सबसे बड़ी बाधा मानती है। क्योंकि अगर भारत जैसा बड़ा देश नहीं होता तो चीन जो है एशिया महाद्वीप पे जो है आसानी से अपना रुतबा कायम कर लेता। तो इसीलिए जो है चीन पाकिस्तान को समर्थन करता है भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो पाकिस्तान और भारत के संबंध लगभग खराब ही है, बहुत अत्यंत खराब है। फिर आई भारत और श्रीलंका के बीच की बात आई। फिर वहाँ पे तमिल नागरिकों को नागरिकता देने की बात आई, जिसमें जो है भारत ने उनको नागरिकता देना भी स्वीकार किया। तमिल लोगों के पुनर्वास के लिए भी जो है श्रीलंका की मदद की। श्रीलंका में रेल परियोजना में जो है श्रीलंका की मदद की। इस तरह से जो है इसमें एलटीटीई यानी लिट्टे का जिक्र हुआ था कि लिट्टे ने जो है श्रीलंका के साथ संघर्ष किया, क्योंकि सिंहली लोग जो है भारत से गई जो तमिल आबादी थी उनका विरोध करते थे, उनको जो है उपेक्षित किया जाता था। तो इसलिए जो है लिट्टे नामक एक संस्था का निर्माण हुआ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम। ठीक है बेटा, इस संस्था ने जो है श्रीलंका की सेना के साथ वर्षों तक संघर्ष किया। इनका नेता जो था वो था प्रभाकरण, जो श्रीलंका के साथ संघर्ष के दौरान इसकी मृत्यु हो गई। तो इसके बाद भारत के वो श्रीलंका के राष्ट्रपति भी भारत में आए। भारत ने तमिलों के पुनर्वास के लिए भी जो है मदद का आश्वासन दिया। रेलवे के विकास के लिए जो है ऋण दिया। भारत ने जो है श्रीलंका के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, यानी कि भारत और श्रीलंका की सेना जो है एक साथ अभ्यास करने की बात भी जो है वहाँ पे आई। तो इस तरह से जो है फिलहाल दोनों देशों के संबंध स्थिर बने हुए हैं, खराब भी नहीं है और मतलब इन खराब नहीं कह सकते, दोनों के संबंध अच्छे हैं। क्योंकि श्रीलंका से जो है हमारे संबंध अत्यंत प्राचीन संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है। और श्रीलंका में जो है ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, जबकि वहाँ पे कुछ लोग 15% के करीब हिंदू भी निवास करते हैं। ठीक, अब है बात भारत और बांग्लादेश की। बेटा, सबसे बड़ी बात आती है कि बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक, पूर्वी पाकिस्तान मीन्स जो पाकिस्तान के शासक थे वही पाकिस्तान की सेना का शासन जो है बांग्लादेश में था। अब बांग्लादेश के लोगों ने जो है विरोध किया भारत पाकिस्तानी शासकों का, सैनिक शासकों का, कि भाई हमारी तो एक तो बोली आपसे अलग है, आपकी पाकिस्तान से हमारी ना तो भाषा मिलती है, ना हमारे कोई वहाँ की परंपराएं मिलती हैं। हमारा क्या है, हमारी भौगोलिक दूरी भी इतनी है, सांस्कृतिक विभिन्नता है, तो हम जो है अलग होना चाहते हैं। तो बांग्लादेश में जो है पाकिस्तान के जो सैन्य शासक थे, यानी कि उस समय सैनिक शासन पाकिस्तान बांग्लादेश में था, वो नियंत्रण जो वहाँ पे कर रहा था। तो वहाँ पे जब विद्रोह हुआ तो सैनिक शासक पाकिस्तान की सेना ने जो है वहाँ पे बांग्लादेश में अत्याचार करने शुरू कर दिए। बांग्लादेश से लाखों शरणार्थी भारत में आए, तो भारत ने उनको क्या किया, मानवीय आधार पे शरण दी। ठीक है बेटा, शरण दी। तो और शरण दी तो इसको पाकिस्तान को ये बात बुरी लगी, तो पाकिस्तान ने जो है भारत में आक्रमण कर दिया। जवाब में भारत ने भी कार्रवाई की और पाकिस्तान जो है युद्ध में परास्त हो गया। उसके 90,000 सैनिकों ने जो है भारत के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ये विश्व इतिहास का जो है सबसे बड़ा आत्मसमर्पण इसको हम कह सकते हैं। ठीक, इस तरह से जो है बांग्लादेश एक स्वतंत्र बांग्लादेश को जो है भारत ने मान्यता दी 1971 की लड़ाई जो पाकिस्तान के साथ हुई। तो भारत और बांग्लादेश जो है शुरुआत में दोनों के संबंध बहुत अच्छे थे।
भारत ने ही बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया था पाकिस्तान से। भाई पूर्वी पाकिस्तान को जो है बांग्लादेश का नाम, उसको जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा भारत ने दिया। भारत और बांग्लादेश के लोगों के बीच जो है सांस्कृतिक जो संबंध है वो अत्यंत पुराने हैं। ठीक। फिर भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने जो है बांग्लादेश को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी। ठीक है बेटा। तो शुरुआत में जब बांग्लादेश की स्थापना हुई थी तो दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे थे, बहुत मधुर संबंध थे। 1972 में जब प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री ने ढाका की यात्रा की तो दोनों से देशों के बीच जो है कुछ समझौते हुए, जैसा कि दोनों देश जो है आपस में सहयोग करेंगे, पंचशील के सिद्धांतों का पालन करेंगे। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने भी किया था कि किसी आक्रमण नहीं करना है, एक दूसरे की अखंडता का सम्मान करना है, एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना है, सही अस्तित्व की बात है, शांतिपूर्ण सही अस्तित्व की बात उसमें कही गई है। इस तरह से जो है 5 सिद्धांत यहाँ पे प्रसारित किए गए। तो उसी के अनुसार जो है पंचशील के सिद्धांतों के अनुसार जो है हम दोनों के आपसी संबंध होंगे। इस तरह की जो है भारत और बांग्लादेश में ये बात की गई 1972 में। दूसरा, दोनों देश व्यापार और आर्थिक समझौता, कि दोनों देश जो है एक दूसरे की आर्थिक रूप से सहायता करेंगे, व्यापार का जो है रास्ता होगा वो खोला जाएगा, दोनों एक स्वतंत्र व्यापार, एक व्यापारिक बढ़ावा एक दूसरे को देंगे। ठीक है बेटा। इस समझौते के अंतर्गत जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा के अंदर दोनों तरफ 16-16 किलोमीटर तक जो है मुक्त व्यापार, यानी कि जैसे बांग्लादेश की सीमा है तो वहाँ के लोग 16 किलोमीटर अंदर तक जो है व्यापार किया जा सकता है। यहाँ के लोग जो है 16 किलोमीटर उधर भी जो है व्यापार कर सकते हैं, जिसपे कोई प्रतिबंध नहीं। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है स्वतंत्र व्यापार की गई। फिर तीसरी बात ये हुई कि दोनों में जो है एक दूसरे को जो है सांस्कृतिक सहयोग करेंगे, एक दूसरे को सांस्कृतिक सहयोग में बढ़ावा दिया जाएगा। फिर जो है 1974 में भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा संबंधी समझौता हुआ। ठीक है बेटा। जिसके अनुसार जो है भारत ने कुछ क्षेत्र जो है बांग्लादेश को दिया और बांग्लादेश ने जो है कुछ स्थानों पे भारत का आधिपत्य स्वीकार किया, यानी कि कुछ स्थान जो भारत में थे वो बांग्लादेश में चले गए और बांग्लादेश के अधिकार क्षेत्र में जो कुछ क्षेत्र थे वो भारत में आ गए। मतलब जो संधि हुई थी, मतलब उसके जो आपसी जो सीमा संबंधी जो संधि हुई थी, सीमांकन संबंधी 1974 में। तो फिर बेटा बहुत अच्छे रहे भारत और बांग्लादेश के संबंध। ठीक है बेटा। फिर 1975 से 1991 तक, यानी कि 16 साल तक बेटा बांग्लादेश में सैनिक शासन रहा। ठीक है बेटा। फिर वर्तमान में जो है भारत और बांग्लादेश के संबंध ठीक ही हैं। एक दूसरे के साथ जो है हम संबंधों को जो है मजबूत करने के लिए प्रयास भी कर रहे हैं। फिर इस तरह से बांग्लादेश में जो है 2010 में भारत और बांग्लादेश के साथ जो है एक अन्य समझौता हुआ, जिसमें जो है 5 समझौतों पे जो है हस्ताक्षर किए गए। दोनों जो है नंबर एक, दोनों आपराधिक मामलों में जो है एक दूसरे का सहयोग करेंगे। अगर हमारा कोई अपराधी उनके यहाँ है तो उसको वो पकड़ेंगे और उनका कोई हमारे यहाँ तो उसको हम पकड़ेंगे। मतलब आपराधिक मामले अगर होते हैं तो दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। दूसरा हुआ कि आतंकवाद और जो नशीली दवाएं हैं, गैर कानूनी दवाएं हैं, उनकी तस्करी को जो है रोका जाएगा। ठीक। बांग्लादेश के आतंकवादी संगठन हूजी की गतिविधियों पर रोक लगाने की। ठीक है बेटा। बांग्लादेश में जो आतंकवादी संगठन हूजी, उसकी गतिविधियों पर रोक लगाने की बात जो है उस समझौते में की गई। ठीक है बेटा। फिर तीसरे सहयोग हुआ ठीक है। फिर एक सहयोग और हुआ है कि जो व्यक्ति जो है किसी शक के घेरे में पकड़े गए हैं तो, या उनको सजा हुई है, माना कोई बांग्लादेश का व्यक्ति भारत में पकड़ा गया, 2010 की बात कर रहा हूँ, तो उसको छोड़ा जाएगा या उसको वहाँ उनको सौंपा जाएगा। या कोई भारत का व्यक्ति बांग्लादेश में बंदी बना दिया गया, उसको सजा हो गई, तो उसको जो है या तो मुक्त किया जाए या तो फिर उसको उसके देश को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। फिर चौथा समझौता ये हुआ बेटा कि दोनों देश जो है ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग करेंगे। बिजली, अब भारत ने जो है 250 मेगावाट बिजली जो है बांग्लादेश को देने में जो है अपनी सहमति भी व्यक्त की। ठीक। फिर दोनों को जो है सांस्कृतिक आदान प्रदान को आगे बढ़ाने के लिए भी जो है इसमें
हस्ताक्षर किए गए हैं। फिर वर्तमान समय में भी जो है दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ सहयोग बढ़ाने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। इस तरह से जो है अ, हाँ, और दोनों जो है उच्च स्तरीय आदान प्रदान और मित्रता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा फिर इसके बाद जो है दोनों के बीच जो है तीस्ता और फेनी, दो अन्य नदियां भी हैं जिनकी जो है जल बंटवारे का मामला जो है सुलझ नहीं पाया है। ठीक है बेटा। फिर तीस्ता नदी के जल बंटवारा एक अस्थायी समझौता किया गया था, लेकिन तीस्ता और फेनी नदियों का जल स्थायी समाधान अभी तक इनका भी नहीं निकल पाया है। ठीक है, फिर भी लेकिन दोनों के संबंध अत्यंत पुराने हैं, इतने खराब भी नहीं कहे जा सकते जितना कि हमारे पाकिस्तान के साथ संबंध खराब है। ठीक, उसके बाद आती है बात भारत नेपाल की। भारत जो है नेपाल एक बहुत ही छोटा सा देश है, जबकि भारत और नेपाल की जो है संबंध बहुत ही प्राचीन समय से हैं। दोनों देशों के नागरिक जो है एक दूसरे के यहाँ बिना वीजा के जा सकते हैं। ठीक है बेटा। और जब नेपाल में जो है राजशाही समाप्त होकर के गणतंत्र की बात आई, प्रमुख राजनीतिक दलों में भी अब वर्तमान सरकार वैचारिक तौर पर जो है अब क्या है, अब पहले तक तो भारत और नेपाल के संबंध अच्छे रहे, लेकिन जो वर्तमान समय में जो है नेपाल की जो निकटता है वो चीन के साथ स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। यानी कि वो चीन के बहकावे में आकर के जो है भारत से भी जो है सीमा संबंधी विवाद में उलझ रहा है। कई तरह की चीज़ें हैं भारतीय क्षेत्र में जो है निर्माण कर रहा है। अब वो चीन के उकसाव में आकर के जो है अपने संबंधों को खराब कर रहा है। फिर भी जो है भारत ने जो है नेपाल के साथ अपनी कोई साझेदारी में कमी नहीं की है। और इसके बाद भी जो है नेपाल, भारत जो है नेपाल का एक सबसे बड़ा साझेदार देश है। नेपाल के, अब इस बात से पता लगाया जा सकता है कि बेटा नेपाल के कुल व्यापार का जो है 60% व्यापार जो है भारत के साथ होता है। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है पर्यटन के क्षेत्र में भी जो है दोनों देश जो है एक दूसरे को सहयोग में बढ़ावा देते हैं। पर्यटन के क्षेत्र में भारत और नेपाल के बीच उच्च स्तरीय जो है यात्राओं का आदान प्रदान भी होता है। ठीक है बेटा। तो वहाँ के नेता जो है भारत आते हैं, भारत के वहाँ भी चले जाते हैं। फिर वहाँ के जो, फिर होता क्या है बेटा कि संबंधों को मजबूत बनाने के लिए होती है ना प्रत्येक देश के बाद, वैसे तो नेपाल से हमारे संबंध अच्छे हैं, लेकिन अब जो है जो वहाँ के राजनीतिक दल हैं उनका जो झुकाव है वो चीन के प्रति ज़्यादा है। फिर भी जो है सन 2014 में जो है जब नरेंद्र मोदी जी जो है प्रधानमंत्री की शपथ ले रहे थे, तो वहाँ के जो है प्रधानमंत्री जो है उनके शपथ ग्रहण समारोह में दिल्ली आए। ठीक है बेटा। और तत्काल प्रधानमंत्री जो, क्या नाम था उनका, सुशील कुमार कोइराला जी थे। इसके बाद भारत और नेपाल के बीच जो आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का तेज विकास हो रहा था, लेकिन राजनीतिक तभी जो है ये चीज़ें सफल हो पाएंगी जब राजनीति में दोनों देश जो है स्थिरता होगी वहाँ पे राजनीति। ये नहीं है कि भारत सहयोग कर रहा है और आप भारत के खिलाफ हो रहे हैं। ठीक है बेटा। वर्तमान में केपी शर्मा ओली जो है नेपाल के प्रधानमंत्री, ठीक है, लेकिन उनका झुकाव जो है चीन की तरफ ज़्यादा है। और इससे जो है दोनों देशों के संबंधों में थोड़ी सी खटास अवश्य आती है, लेकिन फिर भी जो है भारत नेपाल का जो है एक सहयोगी देश पुराने समय से ही रहा है। फिर भी दोनों देशों के संबंध अभी इतने खराब नहीं है जिनको सुलझाया न जा सके। अगर समग्र, अगर दोनों देश बातचीत के माध्यम से जो है अपना समस्याओं का समाधान करते हैं तो दोनों के लिए अच्छा होगा और दोनों के संबंध अच्छे हो जाए। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही।